आइए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश सिंह राजपूत, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखक, सीए पास द रियल स्टोरी का। आज 17 अप्रैल 2016 सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं। एक स्टूडेंट्स है, मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स, जो कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ मेरे घर पर आए हुए हैं। उन्होंने मेरी किताब पढ़ी और किताब पढ़ने के बाद वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए हैं। हम चाहते हैं कि उन्होंने किताब पढ़ के क्या महसूस किया है और उनके क्या डिसीजन उस पर आए हैं, थोड़ा सा हम आप सभी को चर्चा करवाते हैं। हमारे मिस्टर उत्कर्ष जैन हैं, मिलिए। उत्कर्ष, अपने बारे में बताइए पूरा नाम। मैं उत्कर्ष जैन भोपाल में ही रहता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है कि मैं 9th क्लास में सोच लिया था कि मुझे सीए का कोर्स करना है। देन मैंने जून 2012 में आईपीसीपीटी क्लियर किया एंड देन आईपीसीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने मई 2013 में दिया। देन उसके बाद मुझे बार बार असफलता हाथ लगी। उसके देन अभी मैं मई 2016 में अपना 7th अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं उत्कर्ष कि आपको सीए पास द रियल स्टोरी जो किताब है वो आपको कैसे मिली और आपको उसके बारे में पता कैसे चला? एक्चुअली मैंने कहीं फेसबुक पे देखा था कि एक्चुअली मैं जैन हूँ, तो मैं विद्यासागर महाराज जी हमारे आचार्य श्री हैं, तो उनकी पेज से भी जुड़ा हूँ। तो सर की मैंने देखी थी, कहीं ना कहीं न्यूज़ फीड्स में आया होगा, तो मैंने देखा कि इस बुक का विमोचन आचार्य श्री के उसमें हो रहा है। देन आई थिंक ये डेट तो एक्चुअली मुझे याद नहीं है। देन 1 जुलाई 2015 सीए डे पर देन मैंने इस बुक को सितंबर में परचेज किया था infibim.com से। देन जब मैं अपनी नानी के घर जाता था तो मैंने ट्रेन में पूरी बुक पढ़ी थी, आधी बुक जाते टाइम, मैंने आधी बुक आते टाइम। गुड जी। और उस टाइम मेरा सितंबर का मई का एग्जाम नहीं निकला था। उसके बाद मैंने ये बुक परचेज की थी। आपको वो किताब पढ़कर कैसी लगी? आप हमारे और भी बच्चों को बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा अनुभव, बहुत शॉर्ट में? मैंने एक बुक पढ़ी। मेरा तो इन शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि मैंने शायद ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे मैंने बुक पढ़ी देन मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए सीए। वेरी गुड। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही इस बात की कि उत्कर्ष जैन यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमारे साथ किताब के उन अनुभव को बांटे हैं। और जहाँ तक उनका कहना है कि वो सीए को लगभग छोड़ जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने किताब पढ़ने के बाद ये पूरी तरह मन बना लिया है कि वो अब सीए ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या उत्कर्ष सही है? जी सर, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। उत्कर्ष, हम आप चर्चा को थोड़ा जारी रखते हुए जानना चाहेंगे कि आपको एग्जाम में क्या प्रॉब्लम आ रही बेसिकली, ताकि हम और भी बच्चों को बता पाए आपकी। सर एक्चुअली प्रॉब्लम तो एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरी मेन प्रॉब्लम होती है जो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होती है। और मेरे साथ दिक्कत ये भी होती है, जो फर्स्ट एग्जाम होता है जैसे अकाउंट्स का, उसको मैं दे देता हूँ, उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता, तो मैं सोच लेता हूँ कि मेरा एग्जाम बिगड़ गया। देन उससे चक्कर में मेरे आगे के भी जो 3 एग्जाम होते हैं ग्रुप 1 के, उसके बारे में भी सोचता हूँ फर्स्ट नहीं गया अच्छा, देन आगे नहीं हो पाएगा। बट जब रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स हैं, बाकी में कम रह जाते हैं। चलो, हमने इनकी समस्या को समझा। इन्होंने सीपीटी क्लियर किया था, दैट मीन्स ये है कि ये बुद्धिमान तो है, कहीं थोड़ी चूक हो रही है। आपने आईपीसीसी का भी एक भी ग्रुप आपका नहीं निकला है, राइट? जी। हमारा ये सजेशन है आपके लिए कि आपको आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप ही देना चाहिए जब तक ये ना निकले। देखिए, हम आपको वैसे तो आपने हमारी किताब में सारे टिप्स आपको मिले हैं, और टिप्स मिलने के बाद अगर आपने उनका पालन किया होता तो डैम श्योर है कि आप उसमें पास हो गए होते। कोई बात नहीं है, हम उन टिप्स को थोड़ा सा और याद दिला देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जो लिख कर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एग्जामिनर उसको समझ नहीं पा रहा है। कभी आपने महसूस किया कि आपकी राइटिंग कैसी है? राइटिंग हाँ जी। देखिए, क्या होता है कि आप सही लिख भी रहे हैं और अच्छा भी लिख रहे हैं, और आपकी राइटिंग एग्जामिनर नहीं समझ पा रहा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको एक पैरा लिखना चाहिए अपने मन से, जो रेगुलर राइटिंग आप लिखते हैं उस रेगुलर राइटिंग में से एक पैरा को लिखकर अपने किसी मित्र को
अपने किसी दोस्त को पढ़ाएं, पढ़ने के बाद उससे ये देखें कि उससे ये पूछें कि हमसे कहाँ कहाँ ये गलतियां हो रही हैं। या रा ला हिंदी मीडियम से हो ना? नो सर, इंग्लिश मीडियम से हो तो कई बार आप हो सकता है जो लिखना चाह रहे हैं कर्सिव राइटिंग, वो राइटिंग एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही, तो आप एक काम कर सकते हैं, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट के बारे में आप एक पैरा लिख कर लाइए, जो ऐसे एज जो लाइए, अच्छी राइटिंग बनाकर नहीं, जैसा आप एग्जाम में लिखते हैं वैसी आप राइटिंग में आप एक बार मुझे ला के दिखाइए, मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा। गलती नंबर आपकी ये हो रही है। गलती नंबर 2 ये हो रही है कि जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपको मिलते हैं, जो प्रश्न पत्र आपको मिल रहे होते हैं, उन प्रश्न पत्रों को शायद ये सही से पढ़ नहीं पा रहे, हमें ऐसा महसूस हो रहा है। क्या क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगती है? सर वो ऐसा होने लगता है कि इसका आंसर ये होगा, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया है। हाँ। ऐसा आता है थोड़ा। नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि इसका ये होगा, ये चलते फ्लोचार्ट टाइप बन जाता है। हाँ, या ये फलाने चैप्टर के फलाने पेज नंबर का है, आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर बनती है। हाँ सर, ऐसा बन जाता है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। हाँ, पहले। ठीक है जी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन पहले से किया हुआ है और कहीं ऐसा तो नहीं था बीच में ही क्वेश्चन को पढ़ना छोड़ देते हो कि भाई ये तो पहले से ही पढ़ा है लग रहा है, जैसे दोबारा हम क्यों पढ़े पूरा, ऐसी गलती तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और हमको बीच में ऐसा लगने लगता है अरे ये तो पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो क्या करते हैं हम उसको लापरवाही करते हैं पढ़ने में पूरा, और उसका नतीजा ये होता है कि उस क्वेश्चन में कहीं अंदर एक क्रैक्स दिया रहता है, तो वो क्रैक्स हम छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी? होता है। तो आपको ज्यादा प्रश्न करने की तुलना में कम प्रश्न करें, लेकिन आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करना पड़ेगा। और क्वेश्चन को जब रीड करते हैं तो आपको ये बिल्कुल डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। जनरली क्या होता था, जब मैंने एग्जाम दिया था मुझे अच्छी तरह याद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन था जिसमें मैं फेल हुआ था उस टाइम में। मैंने उसमें एक गलती कर दी थी। मुझसे पूछा गया था एनआईसी के कंपोनेंट बताइए। एनआईसी कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड होता है, उसके कंपोनेंट बताइए। और मैं एनआईसी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसके फीचर बताता रहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को पढ़ने में गलती की। लेकिन उसके अगले अटेम्प्ट में मुझे पता चल गया था कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही है। तो जो क्वेश्चन का जो पैरा होता है, पूरा क्वेश्चन होता है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो लास्ट में वो ये पूछता है कि हमसे क्या चाहता है। हम वो जो चाहता है वो नहीं बताते। आप इसके लिए क्या करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं कंपाइलेशन इंस्टीट्यूट के। कभी पढ़े हैं आपने? सर कंपाइलेशन है ना? नहीं है। हाँ पढ़े हैं। कितनी बार पढ़े हैं? सर लास्ट अटेम्प्ट में किए थे मैंने। आपको कम से कम वो कंपाइलर 5 बार पढ़ना पड़ेगा। कितने बार पढ़ने पड़ेंगे? 5 बार। 5 बार। हाँ, क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि वो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको आप समझ पाए। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मन ही मन उसके आंसर को दोहराएंगे, फिर उस आंसर को जो नीचे उसका सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन से उसको कंपेयर करेंगे अपने मन के आंसर को। आपको अपनी गलतियों को पता चल जाएगा। क्या चल जाएगा? अगर आपने सच में ये किया, आप दिल पे हाथ रख के करिए, आज हम इसको जाके करेंगे। हमारे पास पूरे 15-20 दिन है। जी सर। कितने दिन है? 15 से 20 दिन है। अगर 15 से 20 दिन में आपने उस कंपाइलर को, जो उसके क्वेश्चन है, अगर आपने उसको प्रॉपर पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको मन में उसके आंसर को दोहराया और फिर उस आंसर को दिए गए आंसर से कंपेयर किया, और कंपेयर करने पर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो आप उस गलतियों को देखें कि गलती कहाँ हो रही, और अगर सही हो रहा है दैट मीन्स आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है और आपको कॉल करना है तो जो मोबाइल कंपनी का सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा तो आप किसी से टेलीफोन बात कर पाएंगे। इसी तरह एग्जाम होता है। आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आंसर का पैरामीटर है, अगर आप उस पैरामीटर में आंसर देंगे तो एग्जामिनर नंबर देगा, और नहीं तो नहीं देगा। ये कोई बीकॉम फाइनल के या उस तरह के कोई एग्जाम नहीं है कि अगर वो पूछ रहा है कंपोनेंट और हमने लिख दिया डेफिनेशन एडवांटेज, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। वहाँ कॉपी भरने से भी नंबर नहीं मिलेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने एग्जाम दिया था
तो हमारे उस समय 27 पन्नों की या 24 पन्नों की बुक आती थी। शायद मैंने कभी भी 18 पेज से ज़्यादा नहीं भरे, लेकिन मेरे एग्जाम्शंस आए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑडिटिंग में एग्जाम्शन आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मैं लिखने का स्टैंडर्ड रखता था। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है हमको वो रिलेवेंट आंसर देना है। आप सच में मेरे से अगर आज कुछ लेना चाहते हो, आज संडे को यहाँ आए हो मुझसे इतनी दूर से मिलने के लिए, और सच में कुछ लेना चाहते हो, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि तुम पास हो, और पास होना भी चाहिए। लेकिन पास होने के लिए आपको 2 नुस्खे करने पड़ेंगे आज ही से। अगर तुम करोगे, डैम श्योर अगली बार तुम मुझे मिठाई खिलाने आओगे। नंबर 1, राइटिंग का चेकअप कराओ पहले तो, कि राइटिंग जो लिख रहे हो वो सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आ रही कि नहीं आ रही। राइटिंग साफ बिल्कुल नहीं चाहिए, बस एग्जामिनर को पढ़ना आना चाहिए कि क्या लिखा है। राइटिंग में हम कोई ड्राइंग नहीं बना रहे और ना हमको ज्यादा कर्सिव रखना है, बहुत सिंपल लिखना है। आज राइटिंग का करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा आदत डालिए। मैं आपको अपनी सफलता का राज बताता हूं कि मैं कभी ट्यूशन नहीं जा पाया, मेरे पास समय नहीं था, ना पैसे थे, लेकिन मेरे को तरीका मिल गया था कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं उस क्वेश्चन को कम से कम 400 क्वेश्चन पढ़ लूं उस सब्जेक्ट का, मान लीजिए ऑडिटिंग का पेपर देना है, ऑडिटिंग के मैं कम से कम 600 क्वेश्चन पढ़ता था। कितने? 600 क्वेश्चन में पढ़ता था। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर इतनी आदत हो जाती थी कि मुझे एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता था कि ये क्या पूछ रहा है। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था और सीए के पेपर इंग्लिश मीडियम में ही आते हैं। आईपीसीसी लेवल पर अपना इनकम टैक्स और अकाउंट्स को छोड़ दें तो बाकी सब हिंदी में, अदरवाइज अकाउंट्स, इनकम टैक्स तो इंग्लिश में आने आना है। लेकिन फाइनल की बात करें, सीए फाइनल में, तो सारे पेपर इंग्लिश में आते थे और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया? मैंने यही किया, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चनों को रीड किया। क्या किया? रीड किया। तो आज से आप 2 काम करेंगे। क्या करेंगे? आपके लिए सलाह है और ये सलाह अन्य विद्यार्थियों को भी दी जाती है। जाते जाते उनसे एक सवाल और पूछेंगे। हमारे समय तो एग्जाम पेपर में पढ़ने के लिए 15 मिनट पहले का समय नहीं मिलता था। आजकल तो इंस्टीट्यूट ने बच्चों को 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, ठीक है। हमारे समय क्या होता था कि उसी 3 घंटे में ही क्वेश्चन पेपर आता था। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता था, हमें 15-20 मिनट उसको पढ़ने में लगाते थे। पसीने में हमारे हाथ थर थर कांपने लगते थे। ये हमारे साथ होता। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट ने 15 मिनट का टाइम बढ़ा के तो आपकी समस्या को कम किया होगा। क्या आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही थर थर कांपने लगते हैं? नो सर, मैं एक्चुअली पीछे से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो 5 में से 4 करने पड़ते हैं उसमें देखता हूँ कि 5 में से 4 कौन से बनने हैं, टिक करता हूँ। और जैसे प्रैक्टिकल होता है मैं कैलकुलेटर पे करने लगता हूँ उसको, जब तक कि एग्जामिनर आके टोके ना मुझे। देन उसके बाद जाता हूँ एंड पूरा पेपर रीड करता हूँ एक बार में। पहले पूरा रीड किया, देन उसके बाद मेमोराइज करने लगता हूँ कि इसका कैसा क्या होना चाहिए, और डिसीजन कर लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए। अगर तो मेरे से एग्जाम हॉल की बात करें तो एग्जाम हॉल में थोड़ी सी छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ जी। फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, शायद आपका अकाउंट्स है जी, ऑडिटिंग है? नो सर, अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट एफएम, बिजनेस लॉज, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन है, अकाउंट्स है जी, और कॉस्ट एफएम है जी, और टैक्सेशन है। बहुत छोटी सलाह दूंगा मैं, मतलब अपना बताऊंगा, सलाह भी नहीं दूंगा, पालन करना नहीं करना आपका काम है। अकाउंट्स के पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने क्या किया था कि जो पीछे की थ्योरी आती थी ना जी, थ्योरी मैंने बुक्स में भी लिखा है। मैंने क्या करता था, सबसे पहले थ्योरी सॉल्व करता था। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले, ठीक है, तो अकाउंट का जो पेपर होता है ना, अकाउंट्स के पेपर में आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। 10 में से 9 स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, ठीक है, और आखिरी में जल्दबाजी में वो थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं, है ना।
तो जल्दबाजी में थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं तो मतलब सही नहीं करते। अगर आप स्टार्टिंग में थ्योरी को अटेम्प्ट कर दें, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटे में आपने 4 क्वेश्चन 16 नंबर की थ्योरी अच्छी अटेम्प्ट कर दी, इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी लिखी और एग्जामिनर को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी आप दे पाएंगे, और साथ में परीक्षा हाल की जो घबराहट है वो भी खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा सा तब्दील करिएगा, करना आप ही को है, मैं तो सलाह दे सकता हूँ। आप अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, तो इस तरह आपके 16 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद आप छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आइए जो बहुत छोटे हों, 5 नंबर 4 नंबर। ठीक है, बड़े क्वेश्चन पर भी मत जाइए जब तक कि आप 100% श्योर ना हो कि आप कर लेंगे विद इन हाफ एन आवर। छोटे छोटे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिए, इस तरह आप क्या करेंगे 40 नंबर के करीब पहुंच जाएंगे। राइट, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आप उठाइए और बड़े क्वेश्चन उठा करिए। आप इस बारे पालन कर देखिए। ठीक है, अगला आता है आपका टैक्सेशन का पेपर। टैक्सेशन के पेपर में जस्ट अपोजिट चलना है, आपको प्रैक्टिकल पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल अगर आता होगा तो कर पाएंगे और तो नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट पहले करना है और थ्योरी आपको साइमल्टेनियसली करनी है। कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें, कॉस्ट अकाउंटेंट की हम बात करें, तो उसमें मैक्सिमम थ्योरी को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि शायद 30 या 32 नंबर दिया। अरे 32 मार्क्स की अच्छी थ्योरी आपकी होगी। देखिए, मैं खुल के अपनी सफलता का राज बताता हूँ, मैं थ्योरी के दम पे ही पास हुआ। मेरी थ्योरी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं थ्योरी में अगर मैंने 10 मार्क्स का लिखा है तो मुझे 10 ही मिलते थे। इतनी स्ट्रांग मेरी थ्योरी थी, थ्योरी के दम पर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। मेरे 59 करीब मार्क्स आए थे कॉस्ट एफएम में। ऐसा नहीं है, थ्योरी पहले आप मैक्सिमम करिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपसे बीच में आके लगने लगा कि ये नहीं बन रहा है तो उसको ज्यादा देर तक खींचो मत। क्यों? उसको छोड़ के थ्योरी में करना शुरू करो। तो ये सारी चीजें हमने आपको किताब में वैसे लिखी हुई है, आपने शायद उसको पढ़ के अमल में नहीं लाए। सर किया है आपने ऐसा किया आज तक कि राइटिंग आपने कोई क्वेश्चन पेपर लिखा हो और सॉल्व किया हो, किसी दोस्त को पढ़वाया, वो नहीं करा, उसमें साफ साफ लिखा है किताब में। वही मैं उसमें शायद फर्स्ट अटेम्प्ट पास करने के लिए आया, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट पास करने के लिए मैं 10 सूत्री कार्यक्रम दिए, 10 कितने दिए, 10 टिप्स दिए। उस 10 टिप्स का पढ़ने के बाद उसको फॉलो अगर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता उसके एग्जाम डेफिनेटली कि आपका आईपीसीसी ना निकले। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, वो 10 पॉइंट पूरे उसमें लिखे, आप उनको एक एक करके पालन करिए। पालन करने के बाद ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस अटेम्प्ट आपका आप खुद फील आउट करेंगे कि डेफिनेटली वो जो सॉल्व लिखे हुए हैं 10 सूत्री कार्यक्रम, वो कितने पावरफुल हैं। ठीक है, आप ये आज ही इस चीज का पालन करेंगे। मैंने जो 2 चीजें बनाई वो तो अभी से शुरू करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। आज क्वेश्चन को पढ़िए। तो उत्कर्ष जैन, आप अपना एक बार पूरा नाम बताइए, कहाँ से आए उसका एड्रेस बताइए, फादर का नाम बताइए, अपना टेलीफोन नंबर ही बताइए ताकि हमारे अन्य बच्चे आपसे संपर्क कर सकें। जी, उत्कर्ष जैन, मैं नेहरू नगर कोटरा से आया हूँ, और पापा श्री कमल कुमार जैन, और मेरा फ़ोन नंबर है 8962119913। थैंक यू उत्कर्ष, बहुत खुशी हुई मिलके ना। कोशिश करेंगे कि आप